नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है, स्टैटिक्स पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे किया जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत। तो हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि सतत श्रेणी के अंतर्गत माध्यिका के पारिता माध्य विचलन की गणना करना सीखेंगे। आइए हम लोग इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। देखें, यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें क्रॉस इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20 करके ये 80 to 90 तक है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी भी लिए हुए हैं। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले मीडियन को कैलकुलेट करना होगा। तो मीडियन कैलकुलेट करने के बाद ही हम लोग मीडियन से डिविएशन करा पाएंगे, विचलन करा पाएंगे। तो देखिए, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर मीन कैलकुलेट करके रखा हुआ है। मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर CF ले लिया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में जो कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n बाई 2th आइटम। तो ये 50th आइटम है। 50th आइटम किस में लाई कर रहा है? 71 में। तो 71 में लाई कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर वाला हो जाएगा C, इसके सामने वाला F, और यहाँ पर 40 जो है वो L1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और मीडियन के फॉर्मूला में ये जो वैल्यूज़ है, L1 इक्वल्स टू 40, F इक्वल्स टू 25 और C इक्वल्स टू 46, और इंटरवल जो है वो 10-10 है। तो यहाँ पर हम 10 लिखे हैं। इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों को रिजल्ट मिलता है कि मीडियन जो है वो मीडियन इक्वल्स टू 41.6 है। तो यहाँ तक सबसे पहले आपको मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन करने के लिए सबसे पहले मीडियन का कैलकुलेशन करना है, तो आधा काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मीडियन का कैलकुलेशन करके रखे हैं, हमारा आधा काम हो गया है। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मध्य बिंदु को निकालेंगे, जो मिड वैल्यू होता है, जो m होता है, मध्य बिंदु को हम लोग निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालना आप लोग जानते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 5। तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85। इस तरह से हमारा जो है मध्य बिंदु निकल के आ गया, क्योंकि हम लोग को मध्य बिंदु से ही डिविएशन कराना है, मध्य बिंदु से ही माइनस करना है। खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज में x दिया हुआ था, आप डायरेक्ट x से उसको माइनस किए, लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में x नहीं दिया हुआ रहता है, क्लास इंटरवल रहता है। तो क्लास इंटरवल से जो हम लोग मीड वैल्यू निकालेंगे, यही हमारा x के रूप में काम करेगा। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे dm, यानी कि मीड वैल्यू में से हम लोग मीडियन को माइनस करेंगे। तो हमारा मीडियन है 41.6, और हमारा मीड वैल्यू जो है वो है 5। तो हम लोग 5 में से 41.6 को माइनस करेंगे, तो ये बच जाएगा माइनस में 36.6, लेकिन हम लोग माइनस लिखेंगे नहीं। इसके बाद यहाँ 15 है, 15 में से हम लोग 41.6 को माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 26.6। ऐसे ही हम लोग माइनस करते जाएंगे, m में से ही माइनस करेंगे। जो मीड वैल्यू है, इस मीड वैल्यू से पारी पारी हम लोग मीडियन को माइनस करके यहाँ पर हम लोग लिखते जा रहे हैं। इस तरह हम लोग इसको मीड वैल्यू से मीडियन का वैल्यू को हम लोग घटाते हुए यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। देखो, लास्ट में हमारा मीड वैल्यू 85 है। 85 में से हम लोग 41.6 को माइनस करेंगे तो 43.4। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर dm का कैलकुलेशन कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? f के साथ में इस dm को गुना करना है। ये जो dm वाला जो कॉलम है, इसको हम लोग f के साथ में गुना करेंगे, और f के साथ में गुना करके लिखेंगे। तो 3 × 36.6 ये हो जाएगा 109.8। फिर यहाँ 8 × 26.6 ये हो जाएगा 212.8। तो इसी तरह से हम लोग f को और ये जो dm को, ये f और dm को, ये दोनों को गुना करते करते हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे। 249.0 यहाँ पर हो जाएगा 132.0। इस तरह से हम लोग इसको गुना करके
लिखते जाएंगे। आपको याद रखना है जो आपका डीएम निकला है इस डीएम को एफ के साथ में गुणा करना है और इस तरह से आपको एफ डीएम मिल जाएगा। अब हमें एफ डीएम मिल गया। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल करने से हमें मिल रहा है 1507.2। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एम और डिवाइडेड बाय एन। तो एफ डी एम हमारा कितना है 1507.2। एन नंबर कितना है हमारा, नंबर जो है वो है 100। तो ये डिवाइड करके कितना आ रहा है 15.072। ये हमारा आ गया मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हम लोग इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट बराबर मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन 15.072 और डिवाइडेड बाय हमारा जो मीडियन का जो वैल्यू है, मीडियन हमारा कितना है 41.6 जो है। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो 15.072 को हम लोग डिवाइड करेंगे 41.6 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0.362। तो ये एक आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत हम लोग मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले आप मीडियन का कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद में आप मध्य बिंदु को ज्ञात कर लो जो मिड वैल्यू है, और फिर जो मीडियन आएगा इसको मध्य बिंदु से ही आपको माइनस करना है तो आपको डीएम मिल जाएगा, और डीएम जब मिल जाएगा तो उसको आप एफ के साथ में गुना करके आपको मिलेगा एफ डीएम, और फिर उसका टोटल कर लीजिएगा और फिर फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा। इस तरह से मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करना बहुत इजी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।